morning to all. How are you all? Yeah, I hope you all are good. Our chapter 5 unit seeds and seeds, our introduction is finished here. Now today we start words meaning. Okay? And second exercise is choose the correct option. So let's see the word meaning. So first is a soak. First word is a soak. So what is the meaning of soak? जैसे कि हमने यूनिट में पढ़ा था, जो गोपाल था, गोपाल ने क्या सोक किए हुए थे, तो गोपाल की मम्मा ने उसे क्या बोला था कि क्या सोक करना है, कि गोपाल को बोला था कि गोपाल चने सोक करके रखना है आपको, चने सोक करके रखना है, मीन्स भिगो के रखने हैं चने आपको. ओके, सो लेट्स सी what is the meaning of soak. Putting things inside the water on any other liquid and leaving it for a long period of time. Long period of time. ज़्यादा देर तक उसे पानी में या कुछ दूसरी, भिगोना में सिर्फ सीड्स को ही हम नहीं भिगोते हैं. ओके, कोई दूसरी चीज भी होती है जिसे हमें भिगोना पड़ता है. ओके, सो पुटिंग थिंग्स इनसाइड द वाटर ऑफ एनी अदर लिक्विड एंड लिविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय तक उसे पानी में भिगो के रखना, दैट इज कॉल्ड द सोक. ओके, सेकेंड इज अ स्प्राउट. सेकेंड इज अ स्प्राउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्राउट? सो शूट ऑफ प्लांट, shoot of plants. Third is a tray. T-R-A-Y. Tray. Sorry. So what is the meaning of tray? So here is a flat, shallow container with a raised rim. A flat, shallow container. Tray तो सभी को पता ही है ना. कोई भी गेस्ट आता है तो मम्मी और आप, राइट, उसमें पानी देते हो, चाय देते हो. टिपिकली यूज फॉर कैरिंग फूड एंड ड्रिंक और फॉर होल्डिंग अ स्मॉल आइटम्स. ओके, टिपिकली यूज फॉर कैरिंग फूड एंड ड्रिंक्स. ट्रे में हम सब कुछ रख के गेस्ट को लेके जाते हैं, गेस्ट के सामने उसे ट्रे में. सो दैट इज कॉल्ड द ट्रे. फर, F-U-R, fur. What is the meaning of fur? So fur is a soft hair of animals. Soft hair of animals. जो animals के hair होते हैं soft, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है fur. F-U-R, fur. Next is a traders. T-R-A-D-E-R-S. It's a traders. So what is the meaning of traders? तो traders क्या meaning है? People who buy and sells thing. People who buy and sells thing. जहाँ से लोग खरीदते हैं और बेचा जाता है, जहाँ पे खरीदा जाता है और बेचा जाता है, that is called the traders. Next is the overflowing. Next is the overflowing. O-V-E-R-F-L-O-W-I-N-G. It's a overflowing. गोपाल ने जो चने सोक करके रखे थे वो क्या हो गए थे? तो वो ओवरफ्लोइंग हो गए थे. मीन्स फ्लो ओवर द टॉप ऑफ अ कंटेनर. जिस भी कंटेनर में आप रखते हो, जिस भी बाउल में आप रखते हो, कुछ भी चीजें वो कंटेनर से बाहर जाती हो, वो बाउल से बाहर आ जाती है. सो दैट इज कॉल्ड द ओवरफ्लोइंग. दैट इज कॉल्ड द ओवरफ्लोइंग. नेक्स्ट इज अ टेक्सचर. T-E-X-T-U-R-E. Texture is, what is the meaning of texture? So it's a appearance. It's a appearance or feel. And last is a pod. Pod means shape. Pod, pod means shape. Okay, तो ये हो गए वर्ड्स मीनिंग हमारे. वर्ड्स मीनिंग आपको वन टाइम लिखने हैं और जो येलो कलर से लिखे हुए हैं वो आपको 5 टाइम्स लिखने हैं. ओके, तो अंडरलाइन वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं और वर्ड मीनिंग्स आपको 1 टाइम लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस. सो हियर इज द
questions. Okay, you have 3 options here. You choose correct options and tick the correct options. Okay, so let's see. First is the chana that was soaked yesterday. The chana that was soaked yesterday was overflowing from the vessel. Next morning, because there was too much of, जो चने थे वो सो किए थे yesterday उसने, और वो दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या हो गए थे, तो वो ओवरफ्लो हो गए थे, वेसल से बाहर निकल आए थे, तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी थी? सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ वाटर, सेकेंड ऑप्शन इज अ चना एंड थर्ड ऑप्शन इज अ एयर. तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी थी कि जिसकी वजह से वो चने सभी ओवरफ्लो हो गए थे. तो हाँ, तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी थी? तो चने की थी. बिकॉज गोपाल की मम्मा ने उसे 2 ही बाउल चने सोक करने के लिए बोला था, तो उसने कितने बाउल चने सोक किए थे? तो 4 बाउल्स ऑफ चना उसने सोक किए थे. दैट्स व्हाई चना आर ओवरफ्लो हो गए थे. ओके, सेकेंड इज द गोपाल्स aunt was asked to eat sprouts by जो sprouts जो स्प्राउटिश फूड होते हैं वो खाने के लिए गोपाल की आंट ने किसको पूछा था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द डॉक्टर, गोपाल्स मदर एंड गोपाल्स फादर. सो यस, द डॉक्टर. हमेशा देखना, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर ऑलवेज हमें सलाह देते हैं कि आपको जो स्प्राउटेड फूड होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, वो ज्यादा खाना है. ओके, थर्ड इज अ न्यू ब्लैंक ग्रोज फ्रॉम अ सीड. अ न्यू ब्लैंक ग्रोज फ्रॉम अ सीड. सीड से कुछ नया ग्रोज होता है. तो क्या ग्रोज होता है सीड से? सो फर्स्ट इज अ स्टेम, सेकेंड इज अ लीफ एंड थर्ड इज अ प्लांट. तो जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट्स अवर सीड. ओके, तो वहां पे क्या हुआ था? अ न्यू ब्लैंक ग्रोज फ्रॉम अ सीड. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेम, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे लीफ, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे प्लांट. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है सही? अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. सीड आप क्ले पॉट में लगाते हो, उसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़ा पानी डालो, तो दूसरे तीसरे दिन और विदिन अ वीक वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो होता है. ओके, नंबर 4, which of the following plants traps and eats insects? Which of the following plants traps and eats insects? कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप्स करता था, मीन्स हंट करता था? तो हमने देखा था, वो यूनिट में पढ़ा था. फर्स्ट ऑप्शन इज अ बॉटल प्लांट, सेकेंड ऑप्शन इज अ पीचर प्लांट एंड थर्ड ऑप्शन इज अ मनी प्लांट. तो कौन सा प्लांट था वो कि जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता था? यस, वेरी गुड, इट्स अ पीचर प्लांट. पीचर प्लांट था जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर देता था. इंसेक्ट जैसे ही उसके माउथ पे बैठते थे वैसे ही उसका लीफ क्लोज हो जाता था. नंबर 5, चिलीज वेर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम. बहुत सालों पहले चिलीज इंडिया कहाँ से लाता था चीनी? तो विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ अमेरिका, बी इज रशिया एंड थर्ड इज यूरोप. सो विच वन इज करेक्ट? हमने यूनिट में पढ़ा था बहुत सालों पहले चिलीज कहाँ से आती थी? तो यस, साउथ अमेरिका से चिलीज आती थी.
कहाँ से आती थी? तो चिलीज वेर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका। ओके, तो ये हो गई हमारे ऑप्शंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे टिक कर दिए। ओके, दोनों ही एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है अच्छी राइटिंग से। ओके, और मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।